महाराज की जय हो। जय हो महामंत्री। राजन, बहुत गजब हो गया महाराज। क्या हो गया महामंत्री कुमार सिंह? रामबली लेकर आओ। ये कौन है? महाराज, ये सेनापति का बेटा अमन है। ओ, तो सेनापति का बेटा अमन है? जी महाराज। तुम्हें मालूम है महामंत्री कुमार सिंह कि बल देने के बाद ये बाप और बेटे दोनों यहाँ से लापता हो गए। जी महाराज। दिखाई नहीं पड़े। ये उनका सेनापति का बेटा है। हाँ महाराज। और हमें मालूम हुआ है कि सेनापति महारानी चांद की तलाश में भी है। जी महाराज, हो सकता है। क्या गुनाह किया इसने? महाराज, इसने हमारी बेटी खुशबू की हत्या की है। तुम्हारी बेटी खुशबू की हत्या किया है? जी महाराज। हत्यारा है ये? जी राजन। महामंत्री कुमार सिंह, ऐसे हत्यारे को सजाए मौत मिलना चाहिए। चढ़ा दो, दाल में फांसी दे दो इसे। रामबली, जिंदगी छीन लो। रामबली, महाराज का आदेश है कि अमन को तत्काल फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया जाए। डाल दो गले में फांसी फंदा। नंबर 1 और ये रहा नंबर 2। कमीने कुमत सिंह बदतमीज बदनाम। अरे कमीने कुमत सिंह बदतमीज बदनाम और बेगुनाह इस अमन की क्यों लेता है जान। तो ये अमन सेनापति का है कातिल पिसर। ये अमन सेनापति का अमन सेनापति का है कातिल पिसर। नीच हत्यारा इंतकाम डाकू है तू। बन मददगार कैसे तू आया चला। बेवजह जान कर निछावर है तू। अगर किसी ने होशियारी की करने की कोशिश की तो याद रखो, भवानी कसम, शाही दरबार में ला सके ढेर लगा दूंगा। मैं अच्छी तरह जानता हूं तुझे, हराम जज कुमत सिंह। अगर चाहूं तो इसी वक्त मैं तुझे यमपुर पहुंचा दूं। खबरदार महाराज, कोई होशियारी नहीं करेगा। जा रहा है ये डाकू इंतकाम अमन को अपने साथ लेकर। चलो साथियों, जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी। महामंत्री कुमार सिंह। जी महाराज। ये डाकू इंतकाम यहाँ आया और अमन को छुड़ा कर ले गया है। अब जाओ, मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि डाकू इंतकाम को गिरफ्तार करके हमारे सामने पेश करो। महाराज, इसी वक्त जाता हूँ और डाकू इंतकाम को लाकर आपके कदमों में डाल दूंगा। तुरंत जाओ यहाँ से। रामबली तो भी जाओ साथ में। बिहारी लाल, चलिए चल के आराम करते हैं और महामंत्री कुमार सिंह डाकू इंतकाम को गिरफ्तार करके हमारे सामने जरूर पेश करेंगे। धीरे धीरे करके वो खुशियों का वक्त जयकाल के करीब आने वाला है। अरे चांद,
मेरी बात सुनो। और चांद रानी किस वास्ते आई हो गम, चांद रानी किस वास्ते हो इतनी गमगीन, और चांद से चेहरे की लिया कौन सी ये छवि छीन। बाबा जी मेरी बात को सुनिए बाबा जी, कि शरद और माधुरी, शरद और माधुरी कुछ मेरी समझ आवे ना, शरद और माधुरी कुछ मेरी समझ आवे ना, शरद और माधुरी कुछ मेरी समझ आवे ना, उनके सर पे कभी भी, उनके सर पे कभी भी गम की घटा छावे ना। कोई तस्वीर निकालो कि ताज सर आए, कोई तस्वीर निकालो कि ताज सर आए, चैन से जिंदगी, चैन से जिंदगी दोनों की गुजर जावे ना, चैन से जिंदगी। बाबा जी कोई तस्वीर निकालो कि उन बच्चों की जिंदगी चैन से गुजर जाए। महारानी चांद घबराओ नहीं, वो दिन करीब आने वाला है। खुश रहो बच्चा। बाबा आपके आशीर्वाद से, आपके आशीर्वाद से मैं अपने काम में कामयाब हुआ और अमन को भरे दरबार से छुड़ाकर मैं अपने साथ लेकर आया हूं। हम जानते थे बेटा कि तुम अपने काम में अवश्य कामयाब होगे। अच्छे ही मौके पे पहुंच गए और अच्छा ही तुमने कार्य किया, अमन को छुड़ा करके मेरे पास ले आए हो। और कुछ कहना चाहते हो? नहीं बाबा, आदेश कीजिए कि अब मेरे लिए क्या हुक्म है। शरद के बारे में नहीं जानकारी करोगे? शरद? जो हमारे पास एक बच्चा है शरद। कहना क्या चाहते हैं बाबा? कौन है वो? क्या बताना चाहते हैं उसके बारे में? सुनिए, मैं बताना चाहता हूं। तो शरद की यह कहानी बड़ी गमजदा शरद की है कहानी। शरद की है कहानी बड़ी गमजदा। सुनिए, इस वक्त सब लोग चितधार के चंद्रदेव भूपत का भाई वो है पिसरे, उसको पाला सयाना। जो शरद है हमारे पास, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि वो शरद महाराज चंद्रदेव का बेटा है। महाराज चंद्रदेव का बेटा? यानी विराट नगर का राजकुमार? राजकुमार हमारे ही पास पल करके सयाना हुआ है।
और देखना चाहते हो? हाँ बाबा जी, उसे बुलाइए हमारी नजरों के सामने। ओम कमलु कमच्छाय नमः। खुश रहो बच्चा। ये अब देर करने का वक्त नहीं है, समय नहीं है, इसलिए तुम मेरी बात सुनो। हे भगवान, ये तेरा कैसा खेल है? विराट नगर का राजकुमार और इस दयनीय स्थिति में फूलों की सेज पे सोने वाला राजकुमार इस फटे हाल। बेटे रो नहीं, रो नहीं। कहते हैं कि समय सबका बदलता है, समय सबका बदलता है, समय की आन ना बदले और भविष्य के लिखने वाले का कभी अनुमान ना बदले। सत्य पे चलने वालों का, सत्य पे चलने वालों का कभी अरमान ना बदले और छुरी गर्दन पे चल जाए मगर ईमान ना बदले। धीरज रख बेटा, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। और हाँ, अब यहाँ समय या वक्त रुकने का नहीं है। इसी वक्त पूरा ग्रोह समेत राज दरबार पे चढ़ाई करने की तैयारी करो। निश्चिंत रहे बाबा जी, उस विराट नगर पे आपकी आज्ञा अनुसार ये डाकू इंतकाम मैं गिरोह हमला बोलेगा और आपके नक्श कदम पर चलेगा। क्योंकि अभी अभी हमें तंत्र विद्या से मालूम हुआ है, त्रिभुवन तेलिया की खोपड़िया के द्वारा मालूम हुआ है कि उस राज में अनर्थ होने वाला है। जो समेत तुम निकलो। जैसी आज्ञा बाबा जी। चलो साथियों, और हाँ, लोड करो अपने अपने हथियार और ढेर सारा गोला बारूद अपने साथ ले लो और हमला बोल दो विराट नगर के शाही महल पे। जय भवानी मां, जय भवानी मां, जय भवानी मां। और हाँ बेटे अमन, इस तरह मायूस खड़े रहने का वक्त नहीं है। तुम भी राज दरबार चलो और अपना तुम भी भेष बदल करके तुम भी एक डाकू का रूप धारण करो और आज के बाद तुम अपना नाम डाकू धर्म सिंह बताना। तुम भी राज दरबार चलो, सबकी रक्षा करो। महारानी चांद, सामने आओ। कहिए बाबा जी। अब तुम्हारा भी वक्त इस तरह खामोश रहने का नहीं है, तुम्हारे भी दिन करीब आने वाले हैं। इसलिए आज मैं तुम्हें माला दे रहा हूं, इसे अपने गले में पहनो और तुम भी विराट नगर चलो और तुम भी छत्राणियों का कमाल दिखाओ। ओम भद्रकाली आय नमः, ओम विष्णुआय काली नमः। और सभी लोग चलो, वहीं पर मैं भी आऊंगा। मैं चलता हूं, सभी लोग आइए। आज काफी दिन हो गए मैं अपने प्यारी माधुरी से नहीं मिला हूं। आज माधुरी को अपने पास बुलाता हूं। क्या बात है प्यारे शरद, आप बहुत गमगीन नजर आ रहे हो। हाँ माधुरी,
बात क्या है बताइए, मैं जानना चाहती हूँ। अगर जानना चाहती हो तो सुनिए माधुरी। और पिता का आज तक प्यारी न हमने भेद पाया था। पिता का आज तक प्यारी, पिता का आज तक प्यारी न हमने भेद पाया था। पिता का आज तक प्यारी न हमने भेद पाया था। न जाने राजवालिद ने तुम्हारे क्यों छुपाया था। न जाने माधुरी, बस इसी चिंता में आप डूबे हैं। हाँ माधुरी, मैं इसी चिंता में डूबा हूँ माधुरी। आप चिंता ना करें, सब ठीक हो जाएगा। भगवान में भरोसा रखें। ठीक है माधुरी, चलिए। ए शरद, क्या बात? कि तुम संग प्रीत लगाई सजना, सजना, सजना हो रामा। कि तुझ संग प्रीति लगाई सजना, सजना, सजना हो रामा। हाय बेदर्दी, हाय बेदर्दी, तुझ संग प्रीति लगाई सजना, सजना, सजना हो रामा। तुझ संग खबरदार और खबरदार, भगना नहीं, देख हमारी और। खबरदार, भगना नहीं, देख हमारी और गोली सीने पर लगे अगर मचाया शोर। भागने की कोशिश नहीं करना, अन्यथा तुम दोनों को गोलियों से शूट कर दिया जाएगा। सरकार, हुजूर, इसमें मेरी गलती क्या है जो आप मुझे इतना गुस्सा दिखा रहे हो हुजूर? मैं जानना चाहता हूँ। तेरी गलती भरे रात दरबार में जाहिर की जाएगी। राममणि, डाल दो दोनों के हाथ में हथकड़ी और घसीटते हुए रात दरबार ले चलो। खड़े रहा, कहा खड़े रहा, अरे मार डोब वही नहीं लगा रहे। हम लोग जाट तो रहे कहूँ अंटे, पकड़े कर रहा कहूँ और का, लेकिन अब जब तुम्हारे कब का मौत फरफराना तो हम सब करी का। खुले आम इस जंगल में ऐसे कारनामे तुम लोग कर रहे हो। बोलो, काले हम लोगों को उसकी टहाट दिखा रहे हो क्यों? अब लेकर राममणि ले चलो महाराज के पास। साथियों, जय भवानी माँ। जय भवानी माँ। अगर किसी को किसी प्रकार की कोई तकलीफ हो या किसी को किसी चीज की जरूरत हो तो निसंकोच हमसे कहो। समझ गए? बड़ा गजब हो गया सरदार जी, गजब? बहुत बड़ा गजब हो गया। सब कुशल तो? नहीं नहीं, बहुत ही अनर्थ हो गया। क्या हुआ? महामंत्री कुंवर सिंह ने
महामंत्री कुंवर सिंह ने शरद और माधुरी को बियाबान में गिरफ्तार कर लिया और कल सुबह 10 बजे उनको फांसी देने जा रहे हैं। क्या शरद और माधुरी को गिरफ्तार करके ले गया और 10 बजे भरे दरबार शरद की और माधुरी की फांसी होगी? फांसी होने जा रही है। ठीक है बिहारी लाल, तुम यहां से जाओ। मंत्री कुंवर सिंह महाराज के बेटे को गिरफ्तार करके ले गया और कल 10 बजे उसे फांसी के तख्ते पर लटका देगा। नहीं कुंवर सिंह, मेरे रहते ऐसा नहीं होगा। किस माँ ने पैदा किया ऐसा नादिर जवान, किस माँ ने पैदा किया ऐसा नादिर जवान, जिसने पकड़ा शरद को इस घाटी दरमियान। इस घाटी दरमियान नहीं कुछ खौफ हमारा खाया, इस घाटी दरमियान नहीं कुछ खौफ हमारा खाया। मेरा सामना करने को कितनी लश्कर ले आया। गजब हो गया तंत्र मंत्र से तनिक नहीं घबराया, और गजब हो गया तंत्र मंत्र से तनिक नहीं घबराया। और घर विषधर के हाथ डाल दियो जरा तना घबराया। और देर नहीं करने को हाँ, देर नहीं करने को हाँ, चढ़ाई हो लड़ने को हाँ। धिक्कार दस्यु बनने को, धिक्कार दस्यु बनने को, और जाऊंगा विराट नगर में फतेह जंग करने को। चलो साथियों, इससे पहले कि विराट नगर का चिराग बुझ जाए, हमला बोल दो शाही महल पे। हमें राजकुमार को बचाना है। जय